मुसलमान लोग हैं, सर ईमानदार हैं, नेक काम करने वाले हैं, तो ये हमारे लोग इतने करप्ट क्यों हो गए? असल में ये हमारी गलतफहमी है कि हम बड़े ईमानदार लोग हैं। क्या है, अगर आप देखें तो इस वक्त दुनिया में जो करप्ट तरीन ममालिक आएंगे, अगर आप क्लासिफिकेशन के हवाले से देखें तो उसमें ज्यादातर तादाद मुसलमान ममालिक की होगी। चाइनीज अखबारें नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते। आपका नंबर जो 140वां आया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, कि आप करप्शन में आप डूबे हुए हैं बिल्कुल, तो इन हालात में कौन सा बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा? आप वहां पे ओलंपिक में जाएंगे उनको सपोर्ट करने, और सिवाय पैसे लेने के और कुछ भी नहीं है। जिस तरह मैंने कहा है कि आपकी हर पॉलिसी के पीछे डॉलर नजर आ रहा होता है और डॉलर के लिए जा रहे हैं। मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज हैं, उसमें हम चूंकि ये समझते हैं जो बुनियादी तौर पे कि अगर हमने कोई गलत काम किया तो हमें जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, या फरिश्ते कोड़े मारेंगे, या अल्लाह ताला सजा देंगे, जो भी हमारे बिलीफ हैं। तो उसकी वजह से अगर हमें यकीन हो जाए कि हम इससे बच सकते हैं तो फिर हमें करप्शन से कोई नहीं रोक सकता। यानी उन्होंने एक रास्ता निकाल दिया अल्लाह ताला को भी रिश्वत देने का, कि भाई हम जो है वो हर साल 10-12 हज़ार डॉलर खर्च करके आपके हुजूर हाजिर होकर माफी मांग लेंगे, तो हम तो दूध के धुले होकर वापस आएंगे, दोबारा वहीं से शुरू करेंगे। कि आप S-400 को काउंटर कर रहे हैं ड्रोन के जरिए, कभी कहते हैं हम ड्रोन के साथ काउंटर कर लेंगे, उधर से वो त्यारे आ गए हैं। और चाइना के त्यारे, चाइना तो अपना ढंग का स्मार्टफोन नहीं बना सकता, उनके त्यारे किस तरह उड़ेंगे भाई? साहब ने वादा किया था कि हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, ये जितने चोर और डाकू हैं इन सबको जेलों में डालेंगे, लेकिन कल इमरान खान साहब के जो अकाउंटेबिलिटी के जो एडवाइजर थे वो इस्तीफा दे गए। तो इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हैं, किस चीज का भी कंपैरिजन करें कि वो 85 नंबर पर है करप्शन में, आपका 140वां नंबर है, इस पे कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मुसलमान लोग हैं, सर ईमानदार हैं, नेक काम करने वाले हैं, तो ये हमारे लोग इतने करप्ट क्यों हो गए कि दुनिया के 180 ममालिक में तो हम 140 में हैं, बाकी ये सारे कुफार जो भी बाकी लोग हैं, यहूदो नसारा, वो जो है वो तो बड़े ठीक जा रहे हैं और हम जो है वो बड़े नीचे आ गए। तो ये क्या हुआ है? असल में ये हमारी गलतफहमी है कि हम बड़े ईमानदार लोग हैं, क्योंकि आप ये अगर इसको कंपेयर करके देखें ना, दुनिया की जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सोसाइटीज़ हैं उनमें भी ईमानदार लोग बसते हैं। ईमानदारी की अगर डेफिनेशन ये है कि आप अपने खुदा पे और जो अकायद हैं उन पर यकीन रखते हैं तो डेफिनेटली, लेकिन उनमें कोई आपको ये दावा करते हुए नज़र नहीं आएगा जो दावे हम करते हैं। और हम सिर्फ ये दावे नहीं करते कि हम ईमानदार लोग हैं, बल्कि हम उसको एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी जो है ना बना के पेश करते हैं अपने अवाम के सामने, कि हम तो माशाल्लाह बड़े अजीम लोग हैं जी, अजीम काम हैं, अजीम माजी है वगैरह वगैरह। और लोगों को वो हम आर्टिफिशियली उनकी जो जो ईगो है उसको इन्फ्लेट करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई अगर आप देखें तो इस वक्त दुनिया में जो करप्ट तरीन ममालिक आएंगे, अगर आप क्लासिफिकेशन के हवाले से देखें तो उसमें ज़्यादातर तादाद मुसलमान ममालिक की होगी। इसकी वजह ये नहीं कि मुसलमान ईमानदार हैं तो करप्शन कर रहे हैं, बल्कि इसकी वजह यह है कि जो हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर, वो बहुत ज़्यादा होदुरा और इनकम्प्लीट है। चाइना नाराज है आपसे, और दूसरा ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या ख्याल है खान साहब, आप जहां जा रहे हैं चाइनीज अखबारें नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते। आपका नंबर जो 140वां आया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, कि आप करप्शन में आप डूबे हुए हैं बिल्कुल, तो इन हालात में कौन सा बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा? मैं बताता हूँ मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव है खान साहब के, वो इन्वेस्टमेंट लेने जाना। उसके बाद वहां पे जो ओलंपिक है, वहां पे सारा अमेरिका और यूरोप ने उसका बाइकाट किया है, और आप उनके फ्रेंडशिप के लिए आप चाहते हैं कि हम वहां जाएं और कुछ पैसे मिल जाए। आप वहां पे ओलंपिक में जाएंगे उनको सपोर्ट करने, और सिवाय पैसे लेने के और कुछ भी नहीं है। जितना मैंने कहा है कि आपकी हर पॉलिसी के पीछे डॉलर नजर आ रहा होता है और डॉलर के लिए जा रहे हैं। लेकिन चाइनीज को पता है कि आप करप्ट लोग हैं। आपको कोविड के पैसे दिए जाए और आपने 40 अरब रुपया वहां से लूट लिया है। आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इन चीजों को नहीं देख रही? वॉशिंगटन डीसी में आपकी रिप्यूट 2-3 नाम जो है वो मुसलसल आपके पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं, डबल गेमर और करप्शन और नॉन सीरियस। मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज हैं, उसमें हम चूंकि ये समझते हैं जो बुनियादी तौर पे कि अगर हमने कोई गलत काम किया तो हमें जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, या फरिश्ते कोड़े मारेंगे, या अल्लाह ताला सजा देंगे, जो भी हमारे बिलीफ हैं। तो उसकी वजह से अगर हमें यकीन हो जाए कि हम इससे बच सकते हैं तो फिर हमें करप्शन से कोई नहीं रोक सकता। मतलब मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ और दुनिया के दीगर इस्लामी मुल्कों से, बल्कि जो वेस्टर्न कंट्रीज से मुसलमान लोग जो है वो बहुत बड़ी तादाद में हज पे जाते हैं। और उसकी वजह ये नहीं कि उनको बार बार हर साल हज करना उन पर फ़र्ज़ है, जो कि नहीं है, आपको पता है। बल्कि उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक नुस्खा निकाल दिया है कि ये जो हमारे जितने गुनाह हैं, लग्ज़िशें हैं, गलतियाँ हैं, उनको ये माफ़ हो जाती हैं, और इनफैक्ट दे बिलीव इन इट। यानी उन्होंने एक रास्ता निकाल दिया अल्लाह ताला को भी रिश्वत देने का, कि भाई हम जो है वो हर साल 10-12 हज़ार डॉलर खर्च करके आपके हुजूर हाजिर होकर माफ़ी मांग लेंगे, तो हम तो दूध के धुले होकर वापस आएंगे, दोबारा वहीं से शुरू करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्यों है कि हमने जो सज़ा और जज़ा का तस्वर आखिरत के साथ जोड़ दिया, तो उसमें फिर रूल ऑफ लॉ, अगर हम पुलिस से बच सकते हैं, पुलिस को रिश्वत दे के बच सकते हैं, किसी को रिश्वत दे के काम करा सकते हैं, तो फिर ये चीज़ें हमें बादर नहीं करती। वैसे बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ये है, और ये इंटेंसिफाई इसलिए हुआ कि जो आपके मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ना, उन्होंने भी इसको एक तरीके से बहुत ज़्यादा बूस्ट अप किया। रियासत मदीना का तस्वर देके जो उन्होंने एक बात करने की कोशिश की, बजाय इसके कि वो लोगों को सिस्टम पे बिलीव करने की बात करते और ये कहते हैं कि भाई ये बंदा पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, उसको सज़ा हो या जज़ा हो, लेकिन करप्शन इटसेल्फ एक बुरी चीज़ है और इसके काबू पाया जाएगा।
तो इसके बजाय आप लोगों को एक ख्याली किस्म के उसमें डालते हैं, तो वो फिर उसी तरीके से जो है वो होता है। लेकिन सर इनको आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इनको चाइना कोई पैसे दे देगा? इसलिए चाइना तो उल्टा इनसे मांग रहा है। चाइना तो कह रहा है कि आप हमें इतनी पेमेंट करें। कभी जो दासू डैम मिल जो लोग उनके मारे गए थे, कभी उनके नाम पे। चाइना तो देने के मूड में नहीं है। चाइना देने के मूड में नहीं है, लेकिन इन्होंने तैयारी की है। इन्होंने 37 जो रेगुलेशंस है उनको रिवर्स किया है चाइनीज सीपैक के काम को जारी करने के लिए। खान साहब ने एक वन विंडो ऑपरेशन एक मजाक और करने की कोशिश की है, और इन्होंने एक और बनाया प्रिंसिपल, एक असूल बनाया कि एवरी 15 डेज प्राइम मिनिस्टर विल बी ब्रीफ्ड ऑन सीपैक्स परफॉर्मेंस। लेकिन खान साहब अब कहते हैं ना कि अब वो दिन गए जब खलील मियां फांसा उड़ाया करते थे। अब मेरे ख्याल में टू लेट। अब ये अगली रजीम जो आएगी वही इस चीज को डील करेगी। आप अब इस तरह करें, तैयारियां करें कि आप वकीलों की फीसें इकट्ठी करें जो आपके ऊपर केसेस बनेंगे। मेरे ख्याल में हो सकता है वकीलों की फीसें लेने जा रहे हो चाइना, ये भी एक सोचा जा सकता है। अब तो वो हालात ये हो रहे हैं कि अब आपका कैंप जो है वो, जहाज जब डूबने जाता है तो चूहे जिस तरह भागते हैं उस तरह वो भागने शुरू हो चुके हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से शौकत तरीन साहब जो है वो उड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, कोविड का बहाना करके घर में बैठे हुए हैं। कि एक मिनट के लिए सोचें कि आपके पड़ोसी ने, भारत ने S-400 लिया, उन्होंने राइफल क्यारे लिए, लेकिन अगर आपकी चाइना के साथ अगर इंडिया की चाइना के साथ दुश्मनी ना होती तो फिर आपके क्या हालात होने थे? अभी तो मैंने सुना है कि आप S-400 को काउंटर कर रहे हैं ड्रोन के जरिए। कभी कहते हैं हम ड्रोन के साथ काउंटर कर लेंगे, उधर से वो त्यारे आ गए हैं। और चाइना के त्यारे, चाइना तो अपना ढंग का स्मार्टफोन नहीं बना सकता, उनके त्यारे किस तरह उड़ेंगे भाई? बिल्कुल चीज मेरा आजू बल्कि क्वेश्चन मार्क है। आप जहां बैठी हैं या आपके देखने वाले जहां बैठे हैं, एक मिनट जरा नजर दौड़ाएं आपके आसपास चाइना के कितने ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं आप? चाइना की कौन सी ऐसी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो ड्यूरेबल है? चाइना किस चीज के लिए मशहूर है दुनिया में? कॉपी करने के लिए और फ्रॉड में। चाइना और टर्की के साथ, इनके साथ आपके रिलेशनशिप सिर्फ उनके पीछे एक चीज है कि उनके कल्चर में जिस तरह आप करप्शन में डूबे हुए हैं इसी तरह वो करप्ट है। साहब ने वादा किया था कि हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, ये जितने चोर और डाकू है इन सबको जेलों में डालेंगे। लेकिन कल इमरान खान साहब के जो अकाउंटेबिलिटी के जो एडवाइजर थे वो इस्तीफा दे गए, और पता ये चल रहा है कि जो लोग जिनको जेलों में डालना था वो सारे आज भी बाहर घूम रहे हैं, रिहा हैं। तो दोनों जो चीजें हैं उसका आपस में अगर देखा जाए तो पता चलता है कि शायद इमरान खान साहब से चीजें मैनेज नहीं हो पा रही या उनसे गवर्नेंस हो ही नहीं रही। हमारे फॉरेन मिनिस्टर की बात कर रहे थे, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ। सर हम तो उनमें, मेरा नहीं ख्याल कि हम कहीं से भी उनके साथ कोई कंपेयर कर सकते हैं ना। उनकी फौज में से कभी हमने देखा कि उनके कोई आर्मी चीफ या कोई भी उनके फौज के जो आला ओहदों पर होते हैं, हमने नहीं देखा कि उनके कोई कॉर्नर के प्लॉट निकल रहे हो, उन्होंने कोई डीएचए बनाया हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, उनके बाहर कंट्री में कोई आइलैंड निकल आया हो। हमारे तो मतलब जो निकलता है वो एक अलग ही नमूना होता है। उसका जवाब मैं देना चाहूंगा, उसका जवाब ये देना चाहूंगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उनका नंबर 85 है। आपके हुजम और साइज के लिहाज से आपसे वो 10 गुना बड़ा कंट्री, वो 85 नंबर पर 2 साल से आ रहे हैं। आपने आप डबल पे चले गए। आपका डॉलर का, आप मेरे ख्याल आप डॉलर के रेट को तो नहीं साथ कंपेयर कर रहे कि आप भी 180 पे जाना चाहते हैं। डॉलर भी आपका 200 का है और आप 200 के करीब जाना चाहते हैं करप्शन में भी। कब इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हैं, किस चीज का भी कंपैरिजन करें कि वो 85 नंबर पर है करप्शन में, आपका 140वां नंबर है, इस पे